मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा। लखनऊ में सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। 32,000 करोड़ की 3 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। होली से पहले योगी सरकार का किसानों को तोहफा। गेहूं का समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाया। 19 प्रस्तावों पर मोहर। आगरा में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। एक युवक की दर्दनाक मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और मथुरा में रंग भरी एकादशी की धूम। फूलों की होली की खूबसूरत तस्वीरें आई सामने। भक्तों ने भगवान संग खेली होली। नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज झांसी दौरा है। क्राफ्ट मेला ग्राउंड में जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत चेक भी सौंपेंगे। 1043 लाभार्थियों को लोन के चेक सीएम योगी की तरफ से सौंपे जाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा है। झांसी दौरे पर सीएम रहने वाले हैं। क्राफ्ट मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत चेक सौंपेंगे सीएम। 1043 लाभार्थियों को लोन के चेक सीएम योगी की तरफ से सौंपे जाएंगे। होली से पहले प्रदेश के किसानों को योगी सरकार ने तोहफा दिया। सोमवार को सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां 19 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर भी लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 साल बेमिसाल सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सीएम योगी ने सौर संवाद और विकास प्रदर्शनी का दौरा किया। साथ ही इलाके में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान सीएम योगी ने सरोजनी नगर की जनता का आभार व्यक्त किया और रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं भी दी। सरोजनी नगर की जनता का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि 3 वर्ष पहले आपने आज ही के दिन डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को अपना विधायक चुना था। याद करिए, 10 मार्च 2022 की तिथि। इन 3 वर्षों में हम लोग यदा कदा इस विधानसभा क्षेत्र में आते थे। समाचार पत्रों में डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी की गतिविधियों को जानते थे, पढ़ते थे। यहां के विकास की योजनाओं को उनके द्वारा शासन में पहुंचाया जाता था और शासन से स्वीकृति ली जाती थी। लेकिन सरोजनी नगर विधानसभा भी इतना भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ सकता है। आज यहां की प्रदर्शनी
देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। रंग भरी एकादशी भी है। सभी देव मंदिरों में सभी देव विग्रहों के साथ होली खेली जा रही है और राजेश्वर सिंह जी ने पूरी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र को इस होली के रंग के साथ विकास की योजनाओं का एक तमगा चढ़ा करके और भी सुहावना बना दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार 1200 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य सम्मेलन केंद्र बना रही है, जिसमें 10,000 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम कर सकेंगे। ये उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा सम्मेलन केंद्र होगा। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं या तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई है, जमीन पर उतर करके लोग उसका लाभ ले रहे हैं या चल रही हैं। 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 1200 करोड़ रुपए का हम लोग एक नया कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 10,000 लोग इससे भी भव्य ऑडिटोरियम में एक साथ बैठ करके कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह भी हम लोग इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो किसी भी आपराधिक घटना में अपराधी को पकड़ने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है और सजा दिलाने में भूमिका का निर्वहन कर सकता है, उसका निर्माण भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और एसजीपीजीआई जैसा चिकित्सा संस्थान अब तक तो उत्तर प्रदेश का था, लेकिन आने वाले समय में देश के सबसे अच्छे चिकित्सा संस्थान के रूप में उसको स्थापित करने के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य आगे बढ़ाया है वह भी इसी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में है। सरोजनी नगर में आयोजित ये विकास प्रदर्शनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण मंच बना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम ने ये साबित किया कि सही नेतृत्व और समर्पित प्रयासों से किसी भी क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरोजनी नगर में 3 साल बेमिसाल सरोजनी नगर आभार दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। सीएम योगी ने सौर संवाद और विकास प्रदर्शनी का दौरा कर 1200 करोड़ रुपए के सम्मेलन केंद्र और प्रदेश के पहले फॉरेंसिक संस्थान की घोषणा भी की। सीएम ने क्षेत्रवासियों को रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं दी और इससे पहले एक अहम कैबिनेट की बैठक भी ली, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई और कई एजेंडों पर मोहर भी लगाई गई। सीएम योगी पीएम मोदी के मुलाकात के बाद लखनऊ में कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अलग अलग विभागों के 19 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री मौजूद रहे। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बैठक में किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,450 रुपए घोषित। 17 मार्च से 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। बलिया में चित्तू पांडे के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड की मिली मंजूरी। आगरा मेट्रो रेल के दूसरे कॉरिडोर के लिए मंजूरी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव। विश्व बैंक सहायतित पर्यटन विकास परियोजना के खर्च वहन का प्रस्ताव। हरदोई में महर्षि दधीजी कुंड के पास पर्यटन विकास हेतु भूमि हस्तांतरण। सहकारी संघ को बंद पड़ी 451 एकड़ जमीन उद्योग लगाने का प्रस्ताव।
लखनऊ नोएडा में DTDISF की स्थापना हेतु 0.8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क मिलेगी। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया के नियमन का प्रस्ताव पास। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्र में भूस्वामियों की सहमति से भूमि खरीद। 5,630 करोड़ के स्टाम्प टैक्स में छूट 31 मार्च तक सीमित रहेगी। राज्य स्मार्ट सिटी योजना की अवधि 7 साल बढ़ाई गई। कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के कृषि, स्वास्थ्य, शहरी विकास और न्याय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार और विकास को प्रोत्साहित करेंगे। गेहूं के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल विस्तार से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्र का बयान आया है। 15 अप्रैल तक मंदिर का पूरा निर्माण संपन्न हो जाएगा। सप्तऋषि मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। रामनवमी पर रामलला का मस्तक अभिषेक सूर्य की किरणें करेंगी। बयान सामने आया है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्र का 15 अप्रैल तक मंदिर का पूरा निर्माण संपन्न हो जाएगा। उनकी तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। सप्तऋषि मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रामनवमी पर रामलला का मस्तक का अभिषेक सूर्य की किरणें करेंगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर नृपेंद्र मिश्र का बयान आया है। जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। 15 अप्रैल तक मंदिर का पूरा निर्माण संपन्न हो जाएगा। सप्तऋषि मंदिर में प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। रामनवमी पर रामलला का मस्तक अभिषेक सूर्य की किरणें करेंगे। ये भव्य नजारा हर कोई एक बार फिर से देखेगा। मुख्य विषय जो था वह परकोटा को और उसमें जो 6 मंदिर हैं उनको समय से हम निर्माण पूर्ण कर सकें, यह हमारे सामने चुनौती है। मंदिर के बारे में अब यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल तक मंदिर के प्रथम तल, दूसरे तल और शिखर का कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हम मंदिर में 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में राम दरबार की मूर्ति की स्थापना भी कर दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। संभल में एकादशी पर होली का आयोजन हुआ। इस आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने एक दूसरे पर रंग गुलाल डालकर होली मनाई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। फाल्गुन महीने की एकादश पर होली का विशेष महत्व है। इसे भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह से भी जोड़ा जाता है। इस दिन लोग व्रत रखकर भजन कीर्तन करते हैं और होली खेलकर खुशी मनाते हैं। संभल में भी एकादशी पर होली का खास आयोजन हुआ। जिले में त्योहारों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के चलते कई लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से होली का मजा लिया। सभी जगह पूर्ण शांति है। रंग एकादशी के पर्व पर सभी लोग अपना त्योहार मना रहे हैं। गलियों में सभी जगह रंग चल रहा है और जुलूस लगभग 1 बजे निकलेगा। टास्क फोर्स लगाई गई है और सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। सर, किन क्षेत्रों में भ्रमण चल रहा है? लगातार रंग भी चल रहा है शहर में। लोग कह रहे हैं कि इस बार सनातन का रंग बिल्कुल पूरे संभल में रंग चल रहा है और सभी जगह शांति है और पूर्ण कुशलता के साथ, उल्लास के साथ सभी रंग खेल रहे हैं और रंग एकादशी में सभी वर्ग सुरक्षित। संभल में मंदिरों और गलियों में रंगों की बारिश हो गई। लोगों ने मंदिरों में पूजा कर होली खेली। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर त्योहार का मजा लिया।
खूब आनंद है और आई एम वेरी प्लेस टू हियर। और पिछले साल हम नहीं खेल पाए थे, कुछ प्रशासन का मतलब थोड़ी सख्ती थी। इस बार हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें कोई बाधा न डाले और हम ऐसे ही रंग खेलते रहें। धन्यवाद। कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत काफी, हम तो यहाँ से जो भी आता जाता है अगर वो होली खेलने का इच्छुक है तो हम उसके साथ होली खेलते हैं और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। सुबह से रंग खेल जी 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 10 बजे 9:30 बजे शुरू कर दिया था। अब जब दूसरी चौपाई आएगी तो वो प्रशासन की कड़ी सुरक्षा ने लोगों की खुशी में चार चांद लगा दिए, जहां हर कोई नियमों का पालन कर त्योहार मनाता नजर आया। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर संभल में श्री श्याम सेवा समिति के तत्वाधान में गुलाल की बाबा श्याम के साथ होली की चौपाई, जिसकी यात्रा कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगी। और रंग भरी एकादशी की सभी को शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्याम के साथ इस बार की होली हम लोग मना रहे हैं। संभल में एकादशी पर होली का त्योहार पूरे धार्मिक और सांस्कृतिक जोश के साथ मनाया गया। प्रशासन ने जहां कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई तो वहीं लोगों ने रंगों की मस्ती के साथ परंपरा को निभाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। होली के त्योहार की तैयारियां की जा रही हैं। मथुरा से लेकर अयोध्या तक लोग पहुंच रहे हैं और होली का त्योहार मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके उनके साथ होली भी खेल रहे हैं। प्रेम का त्योहार होली एक बार फिर सभी के लिए खुशियां लेकर आया है। खास तौर पर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में पहुंचते हैं और बिहारी जी के दर्शन करके होली भी खेलते हैं। होली का त्योहार बिहारी जी ने ही शुरू किया और युगों बाद भी लोग होली के पर्व को उतने ही हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दर्शन पाने आए बिहारी जी के, बहुत सुकून मिलता है ठाकुर जी के दर्शन करने से और जो मन की आकांक्षा होती है पूरी करते हैं ठाकुर जी। ये हमारा सौभाग्य जो ब्रज की होली में हम आए हैं और राधा रानी की और माँ के बिहारी जी की कृपा हम पे बनी रहे। जय जय श्री राधे। सर, उम्मीद से ज्यादा जिसका कोई मोल नहीं है, इतना आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा रंग बरस रहा है, प्यार का भी और वैसा भी बहुत। अब ये अयोध्या की भी खास तस्वीरें आप देख लीजिए। हनुमानगढ़ी में भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे और यहाँ से जो है गुलाल लगा करके हम लोग खुशी मना रहे हैं कि आज हमने स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी के साथ हमने आज होली खेली। बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार आए यहाँ पर आज और पहली बार ऐसा आनंद कहीं नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, भगवान के साथ होली खेली। लगा, इतना सोचा भी नहीं था जितना मजा आया। बहुत अच्छा लगा। पहली बार होली खेली है और पहली बार ही भगवान जी के साथ खेली है। मैंने आज तक होली नहीं खेली है, फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम बियॉन्ड रहा। नहीं, लाइफ की फर्स्ट होली है और वो भी भगवान जी के साथ। आज तक कलर नहीं लगाया है। पुजारी भी अबीर रंग गुलाल से भक्तों का स्वागत करते हैं। पवित्र निशान की पूजा के बाद नागा साधुओं ने होली समारोह में हिस्सा लिया। आज रंग भरी एकादशी है। आज हनुमान जी के निशान के साथ हम सभी पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। हर जगह जगह मठ मंदिर पर निशानों का आरती पूजा होगा। ये पुराने परंपरागत से ही चलते आ रहा है और हर जगह मठ मंदिर में निशानों का आरती होगा। यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाएंगे राजगोपाल मंदिर, राजगोपाल मंदिर से फिर चलेंगे और तप्ती छावनी होते हुए, छोटी छावनी होते हुए, आमवा मंदिर होते हुए हर जगह पंचकोशी परिक्रमा निशान के साथ करेंगे। सभी संत महंत नागा सभी जितने भी राम भक्त हैं सभी परिक्रमा करें। होली के 5 दिन पहले जो है एकादशी जो पड़ता है, इसमें परंपरा से चलते आ रहा है। पूरी तैयारी है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त है। आपको बता दें कि होली का त्योहार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है। सदियों पहले शुरू हुआ ये त्योहार आज भी लोग मनाते हैं और देश भर के हर कोने में लोग पहले से ही होली की तैयारियां शुरू भी कर देते हैं। अलग अलग तरीके से अपने अलग अंदाज में लोग होली का त्योहार मनाते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
देश भर में एकादशी होली की धूम देखने को मिली, तो वहीं काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में होली मनाई गई, जहां लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से काशी में होली के उत्सव की शुरुआत होती है, जो विशेष उत्साह और धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष आयोजन किए गए। मंदिर परिसर को फूलों और रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाया गया, जिसने भक्तों का मन मोह लिया। बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती की प्रतिमाओं का विशेष श्रृंगार किया गया, जो भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा। मैं बनारस से हूँ और बहुत अच्छा लगा आज दर्शन करके और होली खेल के। बहुत मजा आया, हमने बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कलर खेला, उन्होंने भी लगा, उनका भी कलर लगा, हमने भी लगाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। यहाँ का जो होली है भव्य होली है, इसका तो कोई बखान ही नहीं है। आज तक सृष्टि में इतनी अच्छी होली तो कहीं मनी ही नहीं है। हम कई साल से खेलने आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ की होली अद्भुत होली है। काशी विश्वनाथ की होली बहुत अद्भुत, हाँ बहुत अच्छा लगा। अभी मशान की होली बाकी है, मशान की होली बाकी है। जय हिंद। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने अबीर गुलाल उड़ाकर और भजन कीर्तन कर होली का आनंद लिया। मंदिर परिसर में चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। हर्षोल्लास से रंग भरी एकादशी मनाई जा रही है बाबा के परिसर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, चारों तरफ श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए बैरिकेडिंग की गई है, ताकि प्रॉपर श्रद्धालु अपने पॉइंट से आए और निकासी भी अच्छी हो। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम है। पब्लिक ब्लॉक बनाए गए हैं चौक परिसर में, जहां भी आप देखेंगे पीछे हमारे वहां बाबा की मूर्ति विराजमान की गई है। यहीं से जुलूस उठ करके गर्भगृह परिसर तक जाएगा और उसके बाद दक्षिणी द्वार से गर्भगृह के अंदर प्रवेश करेगा। इसके लिए भी प्रॉपर पुलिस फोर्स लगाई गई है और बाहर से भी मंदिर परिसर को फोर्स मिली है, जिसको भी सुव्यवस्थित किया गया है। पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुगण का मोबाइल परिसर में आना नहीं है, उसे प्रतिबंधित है। अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह प्रतिबंधित है। इस प्रकार से पूरी चाक चौबंद सुरक्षित व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे रंग भरी एकादशी का श्रद्धालुगण हर्षोल्लास बनाए जाने की पूरी व्यवस्था की गई है। रंग भरी एकादशी से काशी में दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत होती है। इन 3 दिनों में शहर के विभिन्न मंदिरों और घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी की एक विशेष परंपरा है। यह काशी की ही परंपरा है, काशी वासियों की परंपरा है और मंदिर की परंपरा है। इसके अंतर्गत इस बार और उसको सांस्कृतिक आयाम नया देते हुए त्रिदिवसीय उत्सव में परिवर्तित किया गया और उस त्रिदिवसीय उत्सव का आनंद पूरे काशीवासी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग ले रहे हैं, क्योंकि शिव का सबसे बड़ा धाम काशी है। और रंग भरी एकादशी की जो पौराणिक कथा है वो भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच हुए संवाद के रूप में हरिवंश पुराण में उसका उल्लेख किया गया है। तो इस बार जो श्री कृष्ण जन्मस्थान है, वहां से श्री काशी विश्वनाथ धाम, यानी जो दोनों महत्वपूर्ण स्थल हैं रंग भरी एकादशी पर्व मनाने के उत्तर प्रदेश में, और पूरे और पश्चिम के बीच बिल्कुल एक जो पूरा पूर्वी छोर पर और पश्चिमी छोर पर प्रदेश के हैं, दोनों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक समन्वय के साथ उपहारों का आदान प्रदान हुआ है और धार्मिक जो एक संचार किया गया है, उससे त्रिदिवसीय उत्सव हमारा और भी विशिष्ट बन पड़ा है। आज का जो रंग भरी एकादशी का मुख्य पर्व है यहाँ पर, वहाँ बाबा विश्वनाथ माँ गौरा का गौने की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा रही है। उसको बहुत ही विशिष्ट आयाम देते हुए मंदिर चौक में बाबा विश्वनाथ की माँ गौरा की छल रजत प्रतिमा स्थापित की गई है, जहाँ पर इस समय नृत्य संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो वहीं कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में होली की धूम मची हुई है। इस दौरान लोग नृत्य कर होली मना रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल बरसाया। रंग भरी एकादशी के अवसर पर काशी और मथुरा में होली का उत्सव धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का संगम प्रस्तुत करता है। भक्तों की श्रद्धा, उल्लास और परंपराओं के प्रति सम्मान इस पर्व को विशेष बनाते हैं, जो काशी की अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।